फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट टेक। मेरा नाम है जावेद पठान और मैं हूँ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। जैसे कि हमने हर बार वीडियो बनाया है, लेकिन इस बार हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में कि वो क्या वर्क करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही उन्हें अनस्थेशिया टेक्नोलॉजिस्ट भी कहते हैं। एक कंबाइंड कोर्स होता है, यानी ऑपरेशन थिएटर और अनस्थेशिया दोनों मिलकर के एक कंबाइंड कोर्स होता है जिसको हम ओटी एंड अनस्थेशिया टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों, ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे बहुत सारी सर्जरीज होती है, जैसे कि फ्रैक्चर की सर्जरीज होती है, बहुत सारी अलग अलग सर्जरीज होती है, ऑपरेशंस होते हैं। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है ओटी को असिस्ट करने के लिए, सर्जन्स को असिस्ट करने के लिए। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एक प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम है जो कि 3 इयर्स का होता है, जिसको हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये 3 इयर्स का होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 12th साइंस या फिर डिप्लोमा। अगर आपने ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में किया है तो आप एलिजिबल हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जॉब में। आप ओटी में असिस्ट कर सकते हो हॉस्पिटल में। बहुत सारी सर्जरीज में आपको ऑफर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको जाके असिस्ट करना पड़ता है। गायनेक सर्जरी हो सकता है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो सकती है, बहुत सारे ट्रॉमा सर्जरीज होती है, वहाँ पे जाके आपको असिस्ट होना पड़ता है। तो एक बहुत ही सर्जरीज जो है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत देर तक आपको रुकना पड़ता है। तो लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत है। आजकल अगर आप कंप्लीट करते हो, पास आउट होते हो, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब के लिए। आप कहीं पे भी काम कर सकते हो हॉस्पिटल में, तो आप सर्जरीज में असिस्ट कर सकते हो। तो अगर आप 3 इयर्स का प्रोग्राम करते हो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, और साथ में अनस्थेशिया टेक्नोलॉजी भी करते हो, तो अनस्थेशिया ये होता है जिस जगह पर हम ऑपरेशन करते हैं वहाँ उस जगह को हम अनस्थेशिया दिया जाता है, ताकि उस जगह नमनेस हो जाए, तो वहाँ पे हम सर्जरीज इजीली कर सके, तो पेशेंट को पेन नहीं होता। तो इसीलिए सर्जरीज आराम से हो जाती है। जैसे कि लोकल अनस्थेशिया और जनरल अनस्थेशिया हम कहते हैं। लोकल अनस्थेशिया एक वो होता है जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया को हम अनस्थेशिया दिया जाता है। अगर समझ लीजिए कि पर्टिकुलर एरिया में हमें सर्जरीज करनी है, जैसे कि हाथ हो, पैर हो, तो उसी जगह को हम सिर्फ अनस्थेशिया दिया जाता है। लेकिन जनरल अनस्थेशिया में पूरा होल बॉडी को अनस्थेशिया दिया जाता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का काम होता है, टेक्नीशियन का काम होता है कि कौन सा अनस्थेशिया कब देना चाहिए। और सर्जरीज में प्रोएक्टिव होना चाहिए कि कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए, हेपेरिन लोकल हेपेरिन देना पड़े, लोकल देना पड़े, इमरजेंसी ड्रग्स जैसे कि एट्रोपिन। पेशेंट कभी भी ब्रैडिकार्डिया में वगैरह जा सकता है, तो वहाँ पे आपको इजीली एक्टिव रहना पड़ता है। ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो ऑब्जर्व करे हर चीज़ कि किस तरह से हमें देखना चाहिए कि पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट को क्या नीड है। साथ में ऑपरेशन थिएटर में दोस्तों हीमोडायनामिक मॉनिटर होता है, जहाँ पे ईसीजी, पल्स रेट, बीपी सब ऑब्जर्व होता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखते रहता है, तो वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पेशेंट कौन सी कंडीशन में वेल है या नहीं, ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, हार्ट रेट नॉर्मल आ रहा है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो तुरंत ऑक्सीजन लगाना चाहिए। तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। एक ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि आप ऑब्जर्व करें। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ओटी ऑपरेशन थिएटर सेटअप है। आप सामने देख सकते हैं जहाँ पे सीएम मशीन है और एनेस्थीसिया टेबल है और इमरजेंसी के लिए डिफिब्रिलेटर है। तो ये सब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ये देख सकते हैं ईसीजी मशीन, हीमोडायनामिक मॉनिटर्स, ये सब हमें सब ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रोसीजर्स करते हैं, जब हम ऑपरेशंस करते हैं। क्योंकि पेशेंट कभी भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। कोई भी सर्जरीज में 10 और 15% रिस्क होता ही होता है। तो पेशेंट कभी भी अरेस्ट में जा सकता है, वीटी में जा सकता है। फ्रेंड्स, इन सब इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में, खास करके डिफिब की, क्योंकि कोई भी सर्जरीज हो वहाँ पे 10 to 15% रिस्क ज़रूर होता है
क्योंकि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जा सकता है, बीटी में चला जा सकता है। तो इसीलिए हमें रेडी रहना चाहिए कि डिफिब रेडी होना चाहिए, तुरंत हम शॉक दे सके। तो ये भी टेक्नोलॉजिस्ट ही करते हैं कि इमीडिएटली जा करके शॉक दे दे, और अनेस्थीसिया जहाँ पे हम अनेस्थीसिया दे सके, और ईसीजी मशीन ताकि पेशेंट का कार्डियक हीमोडायनामिक मॉनिटर देख सके, ईसीजी देख सके। तो ये आप देख सकते हैं हीमोडायनामिक मॉनिटर भी है ताकि हम पेशेंट का प्रेजेंट कंडीशन भी देख सकते हैं, ईसीजी, हार्ट रेट, बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर कुछ भी चेंजेस आता है तो हीमोडायनामिक मॉनिटर में इमीडिएटली दिख जाता है। कोई भी पेशेंट अगर ऑपरेशन थिएटर में आता है तो उसका प्रिपरेशन सब टेक्नोलॉजिस्ट ही बनाते हैं। ट्रॉली प्रिपेयर करना, ट्रॉली में कौन सी चीज़ डालना, जैसे कि इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि सीजर्स हो, नाइफ हो, ब्लेड हो, सर्जिकल ब्लेड हो, ये सब ट्रॉली में प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सब टेक्नोलॉजिस्ट ही करते हैं, ट्रॉली प्रिपेयर करके रेडी रहते हैं। साथ में नर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो कि सर्जन्स होते हैं, और भी कई सारे टीम्स होते हैं जो कि सब ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है ताकि आप अच्छे से हैंडल कर सके। इन 3 इयर्स के प्रोग्राम में आप हर चीज़ सीखोगे कि किस तरह से सर्जरीज को हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से सर्जरीज में आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से सर्जरीज में हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, किस तरह से सर्जरीज में हमें हैंडल करना चाहिए। तो आप 3 इयर्स के प्रोग्राम में सीख जाओगे। 3 इयर्स होने के बाद आपको 6 मंथ इंटर्नशिप होता है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल में 6 मंथ का इंटर्नशिप करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, सर्जरीज में रुकोगे, तो आपको पूरा परफेक्ट हो जाता है, आप हैंडल कर सकते हो, आपको आइडिया मिलेगा। उसमें अगर आप ये 3 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट करते हो तो आप इंडिया में भी काम कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री में भी काम कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आप 3 इयर्स का प्रोग्राम कंप्लीट करते हो BSc इन OT एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, अगर तो आप कहीं भी काम कर सकते हो हॉस्पिटल में, आप इंडिया में भी काम कर सकते हो, फॉरेन में भी काम कर सकते हो। कई सारी गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। जहाँ सर्जरीज होती है आप अटेंड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आजकल फॉरेन में भी बहुत डिमांड है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी बहुत सारी निकलती है। बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, बहुत सारे एशियंस जाते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट करके इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मिनिमम लगता है। आप जा सकते हो, सऊदी अरब जा सकते हो, कोई भी आउट ऑफ कंट्री में आप जॉब कर सकते हो। देखा जाए तो इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज मिलेगा आपको। CM मशीन हो या एनेस्थीसिया मशीन हो, सबका आपको नॉलेज मिलेगा। सब चीज़ें आप अकेले हैंडल कर सकते हो। तो एक बढ़िया और अच्छा प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम है जिसमें आप अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, किस तरह से। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, कि प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम क्या होता है, एलिजिबिलिटीज़ क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, आप कहाँ काम कर सकते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो हमने हर टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में जाना, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मेडिकल प्रोग्राम है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी जान सके कि इस प्रोग्राम का क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप भी नॉलेज गेन करोगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करोगे तो उनको भी पता चलेगा। तो चैनल को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।